ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज का हमारा विषय है कर्म योग। तो कर्म योग को समझने से पहले हम लोग जो सेकंड चैप्टर है उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार ब्रीफ में जानते हैं, ताकि हम फिर थर्ड चैप्टर को उसके साथ कनेक्ट करके देख पाए। तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि अर्जुन जो है वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, और पहले चैप्टर में उन्होंने अपने कुछ कारण बताए थे, और फिर दूसरे से 10वें श्लोक में उन्होंने 7वें श्लोक में भगवान को समर्पण कर दिया था जब वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो फिर भगवान ने बोलना शुरू किया। रोज मेरा आवाज क्लियर है? माय वॉइस इज ओके? हरे कृष्णा। थैंक यू। तो फिर भगवान ने उनके पहले संशय का संशोधन करने के लिए उनको आत्मा का ज्ञान दिया। जब उनको लग रहा था कि मेरे हृदय में करुणा आ रही है शरीर को लेके, मेरे संबंधियों के लिए, तो भगवान ने वहां पे फिर उनको बताया कि हम लोग सब शरीर नहीं है, आत्मा है। और फिर आत्मज्ञान दिया 11 से 30 में। और फिर उन्होंने बोला कि मैं किस लिए युद्ध करूं, क्योंकि युद्ध करने से तो मेरे को कोई सुख नहीं मिल रहा। तो भगवान ने बोला कि सुख दुख जो है वो फल से नहीं देखना, सुख दुख वो अपने निर्धारित कर्मों से मिलता है, और निर्धारित कर्म करने से व्यक्ति को हमेशा सुख मिलता है। इसलिए तुम अपना युद्ध करो। उसका भी कंक्लूजन यही था। फिर भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में बताया था, जिसको हमने बताया था कि बुद्धि योग, कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, बिना किसी फल की इच्छा के कार्य को करना, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। इसलिए तुम सुख दुख को मत देखो, बस युद्ध करो। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो निष्काम कर्म कर रहा है, और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया था स्थित प्रज्ञा। अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रज्ञा कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे अपने जीवन में आचरण करता है। तो भगवान ने वो सब दूसरे चैप्टर के लास्ट में लक्षण, उसके कार्य, उसके गंतव्य बताए थे। तो ये जो फ्लो है हमारा, वो चैप्टर 2 का था। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? कुछ कुछ सीक्वेंस अगर कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर में से ही एक क्वेश्चन है यहाँ पे। आप लोग अगर सेकंड चैप्टर को ध्यान से सुने हैं, समझे हैं, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के कार्यों का समझाते हुए भगवान ने एक उदाहरण दिया था, एक उपमा दी थी किसी जानवर की।
कोई बताएंगे कि कौन से जानवर की उपमा दी थी? हरे कृष्णा प्रभु, कछुए की उपमा दी थी। हाँ जी, वेरी गुड। किसी ने मैसेज में भी लिखा है। हाँ, इंदुलेखा माता जी, वेरी गुड। लोटस, कछुआ। और क्या बताया था कछुए को लेके, कैसे उसको कनेक्ट किया था स्थित प्रज्ञ से? थोड़ा सा बताएंगे मोहित प्रभु। प्रभु जी ऐसे बताया था कि जैसे एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है किसी संकट के वक्त, जैसे कोई जंगली जानवर या फिर पानी का जो खतरनाक जीव उस पर हमला करता है तो वो अंदर अपने खोल के अंदर चला जाता है। ऐसे ही जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है वो भी ऐसे संकट की स्थिति में अपनी जो इंद्रियों को है वो समेट लेता है। जी, वेरी गुड। तो भगवान ने ये स्थित प्रज्ञ का उदाहरण दिया था कछुए को लेके, कि कछुआ जो है वो अपनी सुरक्षा सुरक्षा करता है जब उस पर कोई बाहरी आक्रमण होता है, किसी जंगली जानवर का, शेर का, कुत्ते का। और इसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जब उस पे दूसरों के विचारों का, दूसरे की नेगेटिविटी का, या किसी इंद्रिय तृप्ति का, या और भी किसी तरह का कोई एक्सटर्नल अटैक होता है, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है। यानी उसकी इंद्रियों पे उन अटेम्पटेशन का, उस नेगेटिव चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी इंद्रियां जो है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होती। इसको बोला था स्थित प्रज्ञ। तो फिर भगवत गीता में ही सेकंड चैप्टर में ही भगवान ने एक हमारी पहचान के बारे में बताया था। हमारी दो तरह की पहचान बताई थी। और जो पहचान है, जैसे हम अपने आप को पहचानते हैं, उसी प्रकार का हमारे मन में जो है वो विचार आता है। और जिस प्रकार का विचार आता है, उन्हीं विचारों के अनुसार हम अपना कर्म करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। कोई व्यक्ति अपनी पहचान अगर करता है कि वो कहीं पे कुछ मैनेजर है, तो उसको जो विचार आएगा वो मैनेजमेंट का ही विचार आएगा। और मैनेजमेंट का जब उसको विचार आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो कर्म करेगा। इसी तरह से हमारी जो पहचान है वो भगवान ने किस तरह से बताई थी? दो तरह से, एक शरीर की, और दूसरी कौन सी पहचान बताई थी? हम क्या है? आत्मा। आत्मा, वेरी गुड। आत्मा। हाँ। तो इसमें से हमारी जो शाश्वत पहचान है, परमानेंट पहचान है, वो क्या है? आत्मा। आत्मा की। वेरी गुड। हमारी जो शाश्वत पहचान है, शाश्वत का अर्थ क्या था? कि जो हमेशा रहती है, बनी रहती है, किसी भी सिचुएशन में जो है वो नष्ट नहीं होती। जिसकी पहचान आत्मा जो है, उसकी पहचान कभी भी नष्ट नहीं होती, ना किसी अग्नि से, ना वायु से, ना समय से, ना काल से। आत्मा को ना मारा जा सकता है। ये सब हमने सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, जाना था कि 11 से 30 भगवान ने बता रहे हैं। तो हम आत्मा है, और वो जो हमारी पहचान है वो शाश्वत है। और फिर कंक्लूजन में भगवान ने अलग अलग कारण बताए थे युद्ध करने के। पढ़ लीजिए प्रभु जी इसको कोई। पहला बताया था कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर का अंत तो होना ही है। इसलिए तुम ये मत देखो कि सारों के शरीर मरेंगे, तुम अपना युद्ध करो बस। और युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। स्वधर्म यानी तुम्हारा अपना धर्म है। फिर तुम चाहे युद्ध जीतो चाहे हारो, दोनों में तुमको सुख मिलेगा, इसलिए युद्ध करो। अगर तुम हार जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे, तो स्वर्ग में जाओगे, वहां पे भी सुख मिलेगा। अगर तुम यहाँ पे जीत जाते हो, तो फिर तुमको राज्य भोग करने को मिलेगा, तब भी सुख मिलेगा। फिर वो बोलते हैं अर्जुन कि मुझे तो सुख दुख चाहिए ही नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं। तो भगवान बोले अगर भौतिक इच्छा नहीं है, फिर भी अपने कर्तव्य को समझ के तुम युद्ध करो, कर्तव्य की भावना से लड़ो, उससे तुमको पाप नहीं लगेगा। तो ये जो है वो सेकंड चैप्टर ऐसे हमारा खत्म हुआ। तो यहाँ पे एक और प्रश्न है आप सब लोगों के लिए, कि हमारा जो स्वधर्म है वो कितने तरह का होता है हमारी पहचान के अनुसार? हमारी पहचान कितनी है? कौन कौन सी पहचान है? हमने अभी पढ़ा पीछे। एक हम अपनी पहचान करते हैं
शरीर को लेके, और एक अपनी पहचान करते हैं आत्मा को लेके। तो जो स्वधर्म है वो कितने तरह का होगा? एक धर्म होगा हमारे शरीर को लेके, और एक धर्म होगा हमारी आत्मा को लेके। ठीक है प्रभु जी। अब मेरा प्रश्न ये है कि अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये अर्जुन का आत्मा का धर्म है या शरीर का धर्म है? हम्म। प्रभु जी शरीर का धर्म है, कैसे? क्योंकि प्रभु जी वो भौतिक रूप से तो एक मतलब एक क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय का तो कर्म होता है युद्ध लड़ना। वेरी गुड। क्योंकि वो क्षत्रिय है, उसका शरीर जो है वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्षत्रिय का कर्तव्य है, यानी वो उसका जो धर्म है वो उसके शरीर से संबंधित है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि शरीर का धर्म है। दो तरह का धर्म है, एक आत्मा का धर्म है और एक शरीर का धर्म है। अच्छा, मान लीजिए आपको कोई किताब पढ़नी है, आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है और उसके लिए आपको किताब पढ़नी है, तो ये आपके शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म है उस बुक को पढ़ना? हाँ जी। प्रभु जी शरीर का ही धर्म है। हाँ, क्योंकि उससे हमको जॉब मिलेगी, जॉब से हमको सैलरी मिलेगी, सैलरी से हमारे शरीर का रक्षण होगा, पोषण होगा। इसलिए बुक पढ़ना जो है वो किसका धर्म है? शरीर का। हम शरीर। लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, भगवत गीता कोर्स, और इसमें हम लोग भगवत गीता के श्लोक और भगवान अर्जुन के साथ क्या बात कर रहे हैं उसको डिस्कशन कर रहे हैं। ये किसका धर्म है, आत्मा का या शरीर का? हम्म। प्रभु जी मुझे लगता है दोनों का है। कैसे? प्रभु जी शरीर से इसलिए क्योंकि देखिए हमें अब अज्ञानता से दूर रखना है, मतलब तो उसके लिए हम नॉलेज ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम अपने आप को रियलाइज भी कर रहे हैं कि हम असल में है कौन। तो हम तो असल में आत्मा है ना, तो हम अपने आप को भी जान रहे हैं। तो और अब इससे हम हमें मतलब आगे जो है और मतलब और जानने को अच्छे से मिलेगा कि हमारे कर्तव्य क्या है, मतलब तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों है। लेकिन जो भी भगवान या भगवान से संबंधित ज्ञान है ना, वो इस भौतिक संसार से उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए भगवत गीता जो है वो भगवान ने बोली है, भगवान की वाणी है। इसलिए भगवत गीता जो है वो आत्मा से संबंधित हमारा धर्म है। चाहे वो हम जप करते हैं, चाहे वो हम लोग भक्तों का संग करते हैं, चाहे कीर्तन करते हैं, चाहे भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, वो हम लोग करते इस शरीर से है, नो डाउट। हम लोग जो भी भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं वो इस बुद्धि से ले रहे हैं, लेकिन वो धर्म किसका है? आत्मा का। उससे पुष्टि किसको मिलती है? आत्मा को। उससे चेतना किसकी इंप्रूव होती है? हमारे आत्मा का स्तर जो है वो इंप्रूव होता है। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान जो है वो केवल हमारे आत्मा का धर्म है। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान शाश्वत है और आत्मा भी शाश्वत है, इसलिए वो उसके लिए है। लेकिन ये शरीर जो है वो टेम्परेरी है, इसलिए भगवत गीता का ज्ञान इस शरीर में हमको हेल्प करता है, नो डाउट। लेकिन हमारी आत्मा को उसके स्वधर्म में स्थापित करने के लिए, हमारी आत्मा की चेतना का विकास करने के लिए। इसलिए वास्तव में जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारे आत्मा का धर्म है। क्लियर है प्रभु जी? और अर्जुन जो है वो जो भी युद्ध करने के लिए भगवान उनको बोल रहे थे, वो उनके शरीर का ज्ञान है। तो अब यहाँ पे भगवान ने ना अर्जुन को सेकंड चैप्टर में सारा डिटेल बता दिया कि तुम युद्ध करो, और युद्ध करो और पाप मत करो, पाप के कर्मों से दुरेण ही कर्म, जो बुरे कर्म है, पाप कर्म है, उससे दूर रहो। तो जब भगवान ने एक तरफ तो बोला युद्ध करो और एक तरफ बोला कि बुरे कर्मों से दूर रहो, तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गया। भगवान ने हालांकि सेकंड चैप्टर में ही सारा कुछ बता दिया, क्योंकि सेकंड चैप्टर क्या है, पूरी गीता की
समरी है। भगवान ने सब कुछ बता दिया अर्जुन को कि स्थित प्रज्ञा क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, भक्ति क्या होता है, तुमको क्या करना है। लेकिन अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो रहा है। उसको उसको ये लग रहा है कि एक तरफ तो भगवान मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, युद्ध करो, अपना कर्तव्य समझ के युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो, सब लोग शरीर नहीं है आत्मा है इसलिए युद्ध करो। तो दूसरी तरफ बोले कि बुरे कर्मों से दूर रहो, बुरे कर्म करने से पाप लगता है, बुरे कर्म करने से व्यक्ति की चेतना जो है वो कलुषित हो जाती है। तो अर्जुन समझ रहा है कि युद्ध करना तो बुरा कर्म है, युद्ध करने में तो सब लोग मरेंगे, युद्ध करने में तो बहुत लोगों का विनाश होगा, युद्ध करने में तो बहुत बहुत लोगों को हानि होगी, धन की, उनके संबंधियों की, उनके परिवार में बहुत सारा मातम छाएगा, तो इसलिए तो बहुत बड़ा पाप है। तो एक तरफ तो भगवान मेरे को बोल रहे हैं युद्ध करो और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। और अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करना क्या है, बुरा कर्म। इसलिए अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन सत्यम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। बुद्धि यानी जो आपने बोला कि बुद्धि से हमको सोचना चाहिए क्या ठीक है क्या गलत है। तो भगवान को बोल रहे हैं अर्जुन कि जब आप मेरे को ये बता रहे हो कि ठीक गलत को देखना है और मैं देख रहा हूँ कि युद्ध करना ठीक नहीं है, और फिर आप मेरे को बोल रहे हो युद्ध करो, तो हे जनार्दन, आप मेरे को ऐसा काम क्यों कराना चाहते हो। आपका नाम जनार्दन है, जनार्दन का अर्थ है कि जो सारी जनता को आनंद देता है। आप तो सारी जनता को आनंद देने वाले हैं, लेकिन आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि सारी जनता को दुख हो। तो अर्जुन को सेकंड चैप्टर में जो भगवान ने बताया वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए अर्जुन उनको बोलता है भगवान को कि आप मुझे ना दो बातें मत बताओ, वयामि श्रेवण वाक्य, कि आपकी जो वाक्य है ना मेरे को दो चीजें लग रही है। मेरे को ये भी लग रहा है आप युद्ध करने के लिए बोल रहे हो, और मेरे को ये भी लग रहा है कि आप मेरे को ज्ञान दे रहे हो, और उस ज्ञान से मेरे को समझ में आ रहा है कि युद्ध ना नहीं भी करना चाहिए। तो आप मेरे को एक बात बताओ। तो अर्जुन इस तरह से बोल रहा है कि एक तो जो है वो कर्म का पथ होता है कि कर्म करना है और उस कर्म के अनुसार अपने जीवन को यापन करना है, कर्तव्य को निभाना है। और दूसरा पथ जो है वो अर्जुन बोल रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि ज्ञान का पथ होता है कि हमको कोई कर्म नहीं करना, कर्म करने से तो हम लोगों को कर्म का फल लगता है, तो इसलिए सारी चीज को त्याग देना है और ज्ञान के मार्ग को फॉलो करना है। इसलिए मेरे को आपकी बातों से ना दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, अब मैं एक ही समय में दो रास्तों पे कैसे चलूं, इसलिए आप मेरे को एक रास्ता बताओ। तो क्या आपको लगता है कि भगवान अर्जुन को कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता हरे कृष्णा प्रभु। है जी। प्रभु, लगता यही रहा है कि कंफ्यूज ही हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज ही हो रहा हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक बोल रहे हैं जी। लेकिन भगवान अर्जुन को कंफ्यूज नहीं करते वास्तव में। अर्जुन अभी जो है ना वो सच में कंफ्यूज हो गया, उसको सच में लग रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, द्विविधा निष्ठा। तो फिर से बोल रहे हैं भगवान, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान, पूरा डिटेल बता रहे हैं। भगवान बोले ना कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए लोग दो तरह से कार्य करते हैं। एक को बोलते हैं कर्म योगी, जो अपना निर्धारित कर्म करते हैं और अपनी चेतना को विकसित करते हैं और फिर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं ज्ञान योगी, जो कर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। और अर्जुन को लग रहा है कि कर्म योग एक रास्ता है, कर्म का मार्ग एक मार्ग है और ज्ञान का मार्ग एक मार्ग है। लेकिन वास्तव में भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये एक ही पथ पर दो भिन्न भिन्न लेवल है, लक्ष्य इनका एक ही है। लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार।
लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है कि दो विभिन्न लक्ष्य हैं विभिन्न मार्गों के साथ। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक ही पथ पे चल रहे हैं, कर्मयोगी भी और ज्ञान योगी भी। उनका उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। लेकिन ये पड़ाव है। जैसे हम लोगों को मान लें यहाँ से कहीं 50 किलोमीटर जाना है, तो 50 किलोमीटर के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि 25 किलोमीटर पे कहीं पे होल्ट लेंगे। तो कर्म योग जो है वो 25 किलोमीटर का रास्ता है, होल्ट है, और फिर 25 किलोमीटर का आगे रास्ता जो है वो ज्ञान योग है। और पूरा रोड जो है वो जा कहाँ रहा है? आत्म साक्षात्कार की तरफ। तो भगवान ऐसे उनको बोल रहे हैं। फिर भगवान और बोल रहे हैं कि जो भी हम कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म को करने से तो प्रतिफल लगता है, हमको बंधन लगता है, नो डाउट। और अगर कोई कर्म नहीं करता तो उसको कोई उसका फल नहीं लगता, तो वो मुक्त रहता है। अर्जुन, तुम यही बोलना चाह रहे हो ना? भगवान उनको बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान, कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि कर्म करूंगा तो बंधूंगा, और कर्म नहीं करूंगा तो मैं कर्म के फल से मुक्त रहूंगा। यानी मैं युद्ध करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास लूंगा, भिक्षा मांगूंगा, तो मेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम यही बोलना चाह रहे हो ना? अर्जुन बोल रहे हैं, हाँ हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे कैलकुलेशन से ये समझ में आ रहा है कि तुमको लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है तो उसको किसी प्रकार का फल नहीं लगता, प्रतिफल नहीं मिलता। लेकिन भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार का त्याग जो है ना, वो झूठा त्याग है। और झूठा त्याग को भगवान ने कैसे एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए कि कोई योगी है, कोई त्यागी है, उसने अपनी सारी एक्टिविटी को बंद कर दिया। किस लिए बंद कर दिया? कि अगर मैं कोई एक्टिविटी करूंगा तो एक्टिविटी करने से मेरे को कर्म का फल मिलेगा, और कर्म का फल मेरे को बांध देगा इस संसार में, इसलिए मैं एक्टिविटी ही नहीं करता कोई। तो भगवान बोल रहे कि उसने अपने शरीर से तो मान लीजिए एक्टिविटी बंद कर दी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कार्य जो है वो 3 तरह से होता है: कर्मणा, मनसा, वाचा। कर्म यानी शरीर से, मन से, और वचन से। कोई व्यक्ति बैठा तो साधु की ड्रेस में है और संसार में कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका मन जो है ना, संसार में ही विचलित करता रहता है हमेशा। उसके मन में संसार में बहुत सारी इच्छाएं हैं प्राप्त करने की, संसार में से बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारा संसार का भोग करने की उसके मन में इच्छा है। बैठा तो वो साधु की ड्रेस डाल के है, बोलता कि मैं निष्क्रिय हो गया, मैं निष्क्रिय हो गया, कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन उसके मन में और उसके वचन में भी ये दिखाई देता है कि वो बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ फल प्राप्त करना चाहता है कर्म करके, लेकिन एक्सटर्नली वो कोई कर्म नहीं कर रहा। तो अर्जुन, इस प्रकार की जो निष्क्रियता है ना, इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, क्योंकि वो मन से कर्म से मुक्त नहीं हुआ, वो वाणी से कर्म से मुक्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो त्याग है ना, ये झूठा त्याग है। कोई कोई ऐसे करता है ना, कृष्ण भावनामृत को बहाना बना के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। प्रभु जी, अब इस भौतिक संसार में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और मेरे को तो भक्त लोगों का संग अच्छा लगता है, भक्तों से बात करना अच्छा लगता है, और ये संसार तो निष्क्रिय है, नाशवान है, इस संसार में हम लोगों को क्या करना है। ऐसे वो एक्सक्यूज दे सकता है, जैसे अर्जुन यहाँ पे एक्सक्यूज दे रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा एक्सक्यूज झूठा है। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव है, मान लो बिजनेस करने का, पैसा कमाने का, ठीक है, और उस स्वभाव को, उस काम को करने में उसको बहुत परेशानी हो रही है, और वो उस परेशानी से बचने के लिए बोल रहा है कि मैं भक्त बन जाता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, भक्तों के साथ रहने लग जाता हूँ। थोड़े दिन तो वो भक्तों के साथ रहेगा, लेकिन जो उसका असली स्वभाव है ना, जो उसका नेचर है, उसकी मन, बुद्धि और शरीर के साथ जो उसके जुड़ा हुआ है, वो नेचर भक्त के समाज में भी आके फिर रहेगा। अगर वो उस नेचर को भगवान की सेवा में लगा सकता है फिर तो ठीक है, नहीं तो उसका भक्तों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए
कभी भी कृष्ण भावनामृत को बहाना बना के हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उससे जी नहीं चुराना चाहिए। भगवान इस विचार का पूर्ण रूप से खंडन कर रहे हैं। और भक्ति जीवन में स्टार्टिंग के दिनों में सबके मन में ऐसा विचार आता है, अरे भक्तों के देख, साथ देखो कितना अच्छा है, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, धाम में घूमने जाते हैं, हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, हेडेक है, हमारे गृहस्थ जीवन में हेडेक है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ाई करना, उसमें हेडेक है, छोड़ देते हैं, इसमें हमारा मन नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम केवल उस हेडेक से बचने के लिए भक्ति का सहारा ले रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा कर के लिए ऐसा सोच के कि हम लोग अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाएंगे, और ये परेशानी यहाँ पे है तो वहां पे भी परेशानी होगी, कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी करेंगे, लेकिन हम लोग काम से जी चुरा के भक्ति में एंट्री करेंगे, अगर इस मनोदशा से हम लोग भक्ति में एंट्री करेंगे ना, तो थोड़े दिन के बाद हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। थोड़े दिन के बाद हमारा नेचर हमको फिर से वही काम करने के लिए उकसाएगा। तो इसलिए यहाँ पे निष्क्रियता जो है ना, एक्सटर्नल निष्क्रियता, ये जो है हमको कर्म फल से बचाती नहीं है, क्योंकि मन और वाणी में हमारी सक्रियता है, तो हमको कर्म बंधन में डाल देती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सारे पाखंडी बाबा हैं जो ढोंग करते हैं भक्ति का, लेकिन उनके मन में अलग तरह का विचार चलता रहता है, हमेशा इंद्रिय तृप्ति का विचार, अपने अकाउंट को कैसे बढ़ाएं, अपनी लाइफ को कैसे रिलैक्स करें, अपने बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाएं, अपने मैन पावर को कैसे बढ़ाएं, ये सब उनके जीवन में चलता है। तो ऐसे लोग चाहे बाहर से कितना भी भक्ति का दिखावा करें, लेकिन उनको कर्म फल को भोगना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि इससे अच्छा, पाखंडी भक्त से अच्छा, ढोंगी जो दिखावा करने वाला भक्त है, उससे अच्छा तो सड़क पे झाड़ू मारने वाला व्यक्ति है। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पर्पट में कि वो श्रेष्ठ है, उस पाखंडी व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो सड़क पे झाड़ू मारने का काम करता है और उससे अपने कर्तव्य का निर्वाह करके उसका फल जो है वो भगवान को देता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया कर्म योगी। अर्जुन जो है ना, वो केवल कर्म कर्म की बात कर रहा था, लेकिन भगवान यहाँ पे कर्म नहीं यूज कर रहे टर्म्स, भगवान यूज कर रहे कर्म योगी, यानी जो अपने कर्म को भगवान से जोड़ता है, उसको फिर पाप का फल नहीं लगता, उसको किसी भी कर्म बंधन का फल नहीं लगता। अगर कोई बोले कि मैं केवल संसार में अपना काम करता रहूंगा, झाड़ू मारता रहूंगा, संसार की सेवा करता रहूंगा और मैं कर्म योगी कहलाऊंगा, नहीं 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 नहीं, योग, कर्म के साथ योग जुड़ना चाहिए। योग हमने शब्द सबसे पहले जाना था कि योग का अर्थ क्या है, जोड़ना, किससे जोड़ना, भगवान से जोड़ना। ज्ञान योग, ज्ञान से भगवान से जुड़ना, भक्ति योग, भक्ति करके भगवान से जुड़ना, कर्म योग, कर्म करके अपने आप को भगवान से जोड़ना। तो खाली कर्म जब हम करेंगे ना, तो उससे हम लोगों को कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन कर्म योग से हम लोग कर्म के फल से मुक्त हो सकते हैं। क्लियर है प्रभु जी? जी प्रभु जी। ओके। तो अर्जुन तो बोले मैं कर्म करता हूं और उससे मेरे को फल मिलेगा, लेकिन भगवान बोले कर्म नहीं, तुम कर्म योग करो। और भगवान आगे बोल रहे हैं कि ज्ञान के मार्ग से और कर्म के मार्ग से, जो ज्ञान का मार्ग है वो श्रेष्ठ नहीं है, कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है। पढ़िए प्रभु जी, कोई ये तात्पर्य, प्रभुपाद जी कंक्लूजन बता रहे हैं कि कैसे कर्म योगी जो है वो श्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों में बताए गए संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। भगवद गीता यथारूप 3:7 तात्पर्य। हम्म। आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्रों में जो कर्म दिया है उसको संयमित जीवन बिताते हुए अगर कोई करेगा, अनासक्त भाव से, फल की आसक्ति से मुक्त होके, यानी कर्म योग अगर कोई करेगा, निष्काम कर्म योग, तो वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, वो भक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। इस प्रकार का जो कर्म है, इस प्रकार का जो कर्म योग है, उससे व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने में सहायता मिलेगी।
तो यहाँ पे हम शिक्षा देख सकते हैं भगवान के इस सिद्धांत से। पढ़िए प्रभु जी। आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन दिखावे के लिए नहीं है, न ही यह किसी प्रकार का फैशन है। यह एक गंभीर जिम्मेदारी है आत्म प्रगति के लिए। आजकल ऐसा सीक्वेंस जो है वो लोग बना रहे हैं भक्ति को लेके, आप देख भी रहे होंगे। और हम लोग भी उस तरह की बातों में कभी कभी आ जाते हैं कि कहीं भी धाम में जाओ, बस अपने आप को दिखाते रहो कि हम लोग धार्मिक हैं। जो भी धर्म की एक्टिविटी करो उसको सब लोगों को दिखाते रहो। ये कोई ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति कोई फैशन नहीं है। भक्ति एक गंभीर जिम्मेदारी है, शास्त्रों के अनुसार समझ के कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे जीवन में हमारे लिए क्या यज्ञ है। उस तरह से अगर हम गंभीरता से जिम्मेदारी लेके करते हैं ना, तब हमारी आत्म प्रगति हो सकती है। इस तरह से दिखावा करने से किसी के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होगी। इसका मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दिखाता हूँ, बताता हूँ। आप अपने पड़ोस में अड़ोस में बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे कि वो सो कॉल्ड धार्मिक एक्टिविटी कर रहे होंगे बहुत टाइम से, कोई कोई बचपन से भी कर रहा है, लेकिन उनके स्वभाव में रत्ती भर भी चेंज नहीं आता, क्योंकि वो अपने मनमाने ढंग से कुछ कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि ये भक्ति है। ट्रेंड में कर रहे हैं, अभी ये ट्रेंड है ये कर लो, अभी ये ट्रेंड है ये कर लो, अभी इस देवी देवता का ट्रेंड है ये कर लो, अभी ये ट्रेंड है ये सीजन है ये कर लो। तो फैशन की तरह कर रहे हैं वो। इसलिए कोई उनके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो रही। और इसका लक्षण क्या है? उनके स्वभाव में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा, सालों साल सो कॉल्ड धार्मिक एक्टिविटी करने से। तो धार्मिक एक्टिविटी, भक्ति, आध्यात्मिक जीवन क्या है, हमको समझना है कि उससे हमारे आत्मा में प्रगति होगी, उससे हमारी चेतना विकसित होगी। ये पहला सिम्टम है जानने का। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर ऐसा तुम नहीं करते तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर बोल रहा है अर्जुन, लेकिन कर्म करने से तो बंधन लगता है। तो भगवान बोल रहे हैं कर्म करने को नहीं मैं तुमको बोल रहा, मैं तुमको बोल रहा हूं कर्म योग करो। अपने कर्म को भगवान से जोड़ो, अपने कर्म के फल को भगवान से जोड़ो। तो कर्म योग का अर्थ है कि परिणाम के लिए कर्म नहीं करना, फल की इच्छा से कर्म नहीं करना, बस अपने कर्तव्य समझ के कर्म करना है। इसको बोलते हैं कर्म योग। और यज्ञ के लिए कर्म करो, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करो। तो यहाँ पे एक शब्द आया यज्ञ, ये भी किसी के मन में डाउट आ सकता है, लेकिन आगे इसका जो अर्थ है वो क्लियर होगा कि कर्तव्य के रूप में कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ क्या होता है और ये कर्म से इसका क्या संबंध है, ये आगे आएगा। तो इसलिए इस प्रकार का जो कर्म होता है जिसमें कोई फलनी इच्छा है, जो अपने कर्तव्य रूप में किया जाता है, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है, इस प्रकार का कर्म, कर्म होते हुए भी जीव को कर्म बंधन से नहीं बांधता। तो मैंने बताया था ना कि थर्ड फोर्थ चैप्टर में हम लोग कर्म को डिटेल से जानेंगे। तो कर्म में जब ज्ञान मिक्स हो जाता है, कर्म को जब शास्त्रों के ज्ञान से किया जाता है, उसको बोलते हैं कर्म योग। और ऐसे कर्म योग से जीव के ऊपर कोई भी बंधन नहीं लगता। और यहाँ पे एक फेमस श्लोक भी है भगवत गीता का, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त, सदा मुक्त रहोगे। क्योंकि स्वभाव जो है ना प्रभु जी, वो हमको बार बार, हमारा जो स्वभाव है वो उसी प्रकार का कर्म हमको करने के लिए मोटिवेट करेगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि पहले से ही तुम अपने स्वभाव में कर्म करो।
मैं इसके बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको छोटी सी। शायद पहले भी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक सियार होता है ना, और वो जंगल में कभी अपने झुंड से अलग हो जाता है। तो झुंड से अलग होने के बाद इधर उधर भटकता रहता है। और एक बार वो एक ऐसी जगह में पहुंचता है जहाँ पे धोबी ने अपने कपड़े धोने के लिए एक बहुत बड़ा पॉन्ड बना रखा है, बहुत बड़ा एक तालाब बना रखा है, जिसमें उस तालाब में एक पोर्शन ऐसा भी है जिसमें धोबी जो है वो वाइट कपड़ों को वॉश करके उसमें ब्लू कलर देता है उसमें, ताकि वाइट कपड़े जो है वो और चमके। तो सियार जो है वो रात्रि के समय उसको दिखाई नहीं देता, और वो गलती से सियार जो है उस नीले रंग का जो टब होता है, नीले रंग का एक बड़ा सा बर्तन होता है, उस बर्तन में जाके गिर जाता है। और बर्तन में जैसे कैसे वो प्रयास करके बाहर निकल के आता है। तो बाहर निकल के जब आता है, और जब भोर होती है, सुबह का समय होता है, तो सियार नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता है। नदी के किनारे जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो देखता है नदी में अपनी परछाई को, और देखता है अरे मेरा रंग ये तो नहीं था, अभी मेरा रंग तो चेंज हो गया, मैं तो नीला नीला हो गया, मैं तो सबसे अलग हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो वो घूमता रहता है सही, और घूमते घूमते वो ना फिर अपने झुंड के लोगों में जाके फिर से मिल जाता है, जहाँ से वो बिछड़ा हुआ होता है। और झुंड के लोग उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है नील के कारण। तो झुंड के लोग उनसे पूछते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो सियार जो है वो बोलता है कि सच में इनको तो पहचान में नहीं आ रहा, इनको मूर्ख बनाने का असली मौका मेरे को मिल गया। अभी मैं करता हूँ, इनको मूर्ख बनाता हूँ, और फिर अपनी मनमर्जी करूंगा। तो सियार जो है वो बोलता है कि मेरे को ना भगवान ने भेजा है, और मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को निर्देश देने के लिए भगवान ने मेरे को यहाँ पे भेजा है। अच्छा, ठीक है, बताओ हमारे लिए क्या निर्देश है। तो वो सियार बहुत जूनियर होता है, लेकिन वो बड़े बड़े सीनियर सियार को भी ऑर्डर देता है, तुम ये काम गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, तुमको जंगल के उस एरिया में नहीं जाना चाहिए, इस एरिया में जाना चाहिए, तुमको खाने से पहले सब कुछ मेरे को देना चाहिए, ये एटिकेट है, मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, तुम लोगों को मेरा सम्मान सबसे पहले करना चाहिए, जो भी तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है वो मुझे मुझसे पूछना चाहिए। सो कॉल्ड उनका गुरु बनता है, सो कॉल्ड अपने आप को एलिवेटेड पर्सन दिखाता है। तो वो लोग भी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमसे अलग है। लेकिन एक दिन ना रात हो जाती है, और रात होने के बाद सियार जो है ना रात को बहुत आवाजें निकालते हैं। तो सारे सियार जो है वो इकट्ठे होके बहुत आवाजें निकालते रहते हैं, लेकिन अंदर से तो ये भी सियार होता है, दिखा रहा है अपने आप को कुछ और। तो जब दूसरे सियार आवाजें निकालते हैं ना, तो ये भूल जाता है अपने स्वभाव को कि मैं आर्टिफिशियल सबको अपने आप को अलग करके दिखा रहा हूँ। और फिर ये भी सियार का भाव ले लेता है, और ये भी जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं। तो जो सीनियर सियार होते हैं, बूढ़े सियार होते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या है, ये तो बोलते थे मैं तुमसे अलग हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है, लेकिन ये तो हमारे जैसी आवाज निकाल रहा है। तो वो लोग और जोर जोर से आवाजें निकालते हैं और अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। वो सियार भी उस तरह की एक्टिविटी करने लगता है। तो एक बूढ़े सियार को समझ में आ जाता है कि ये हम सबका पागल बना रहा है, और वास्तव में ये कोई एलिवेटेड पर्सन नहीं है, हमारे में से ही एक है, बस एक्सटर्नल ड्रेस में चेंज करके हमको पागल बना रहा है। तो वो उसको पकड़ते हैं और उसकी पिटाई करते हैं, और फिर वो अच्छे से बता देता है कि मैं तुम्हारे में से बिछड़ा हुआ एक सियार हूँ, और मैं तुम सबको मूर्ख बना रहा था। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है जो अब तक हमने पढ़ा। मुझे कोई कुछ बोलना चाहिए। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। तो जी। तो प्रभु जी, इस कहानी से हमने ये सीखा कि ना, मतलब फोर्सफुली हमको किसी और चीज में नहीं, मतलब एंगेज करना चाहिए।
कि हम दिखा रहे हैं अपने आप को बस दिखावे के लिए कि हाँ भाई हम ऐसे हैं, हम या हम वैसे हैं। क्योंकि मतलब कुछ दिन बाद जो है ना, वो जो हमारे पुराने आदतें होती हैं या फिर जो भी हो, वो दिख जाता है लोगों को कि हम क्या जी, हैं। तो इसलिए मतलब सिर्फ दिखावे के लिए हमको कुछ काम नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। जी। प्रभु अब तक तो यही, जैसे प्रभु ने बोला, मैं भी कुछ ऐसे ऐसे ही बोलने वाला था। तो पर अगर देखा जाए तो ये सही है कि मतलब अगर हमारा जो स्वभाव है उसी के अनुसार हमको रहना चाहिए, कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और करके तो कोई फायदा नहीं। हाँ, वेरी गुड। बेटर है कि जैसे हैं वैसे ही। और दूसरा एक मैं प्रभुपाद के लेक्चर से भी सुना था, अगर आप डॉक्टर को अपना सही मर्ज नहीं बताएंगे तो डॉक्टर सही दवा नहीं दे पाएगा। अगर हम भक्तों के पास जा रहे हैं तो उनको अपनी पूरी बात बताएं कि हाँ मेरे में ये कमी है, मैं ऐसे हूँ और मैं ये करके आया हूँ। वेरी गुड। ये तो हम लोग इस स्टोरी से भी, और पूरा जो हमारा एपिसोड चल रहा है अर्जुन का और भगवान का, उससे भी हम लोग यही कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि अर्जुन जो है वो हर चीज को रिवील कर रहा है भगवान के सामने, कि भगवान मेरे को ये डाउट हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कर्म बंधन में फंसूंगा, मेरे को लग रहा है पाप है। तो भगवान एक एक करके सारी समस्या का समाधान दे रहे हैं। तो हम लोग अगर इस एटीट्यूड से किसी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को सुनेंगे, मानेंगे, और अपनी हर चीज को उनके सामने रिवील करेंगे, तो फिर हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अभी अर्जुन पूछ सकता है कि भगवान आप बोल रहे हो यज्ञ के लिए कर्म करना है, यज्ञ के लिए कर्म करना है, यज्ञ क्या होता है? तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु ने इस संसार के भौतिक संसार के लोगों की भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था में एक जो पार्ट है वो यज्ञ भी आता है। इसलिए अपने इस संसार में सुख पूर्वक रहने के लिए अर्जुन तुमको यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। तो वो प्रणाली क्या है? वो प्रणाली है मनुष्य और देवताओं के बीच में। भगवान ने ये संसार बनाया, संसार में मनुष्य को बनाया, मनुष्य की इच्छा पूरी करने के लिए देवता को बनाया, और देवता और मनुष्य के बीच में एक कड़ी बनाई। वो क्या बनाई? यज्ञ। कि मनुष्य यज्ञ करेंगे देवताओं के लिए, और देवता जो है वो उस यज्ञ से प्रसन्न होंगे, और मनुष्य को जो भी चाहिए होगा उसकी सप्लाई वो उसको देंगे। तो देवता कौन कौन होते हैं? यहाँ पे बहुत सारे देवताओं का आप पिक्चर देख रहे हो। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे बुद्धि, विद्या, प्रकाश, जल, न्याय और हवा, ये सब हमको कौन कौन से देवता से मिलती है? आप थोड़ा सा सुने होंगे कभी, तो कोशिश कीजिए। बुद्धि जो है, बुद्धि के देवता कौन है? हमको अगर इंटेलिजेंस चाहिए तो वो कहाँ से मिलती है? उसके देवता कौन है? गणेश जी। वेरी गुड। विद्या के कोई दूसरे दूसरे प्रभु जी, माता जी बोलिए एक एक करके। विद्या की देवी या सरस्वती माता। देवता कौन है? सरस्वती माता। वेरी गुड। प्रकाश सब जानते हैं, तो सूर्य और चंद्र। और जल, जल के देवता कौन है? हम्म, वरुण प्रभु, वरुण वरुण देवता। very good। और न्याय और दंड, किसी ने भगवान के बनाए हुए नियम को तोड़ा है उसको दंड मिलेगा, किसी ने भगवान के बनाए हुए नियम को फॉलो कर रहा है उसको पुरस्कार मिलेगा। ये कौन यमराज। डिसाइड? यमराज। वेरी गुड। हवा के देवता कौन है? वायु देवता। ठीक है, सिंपल है ये। तो अलग अलग देवताओं से हमको इस संसार में सुख पूर्वक रहने के लिए अलग अलग फैसिलिटी मिलती है, और वो फैसिलिटी वो हमको कब देते हैं? जब हम उनके लिए यज्ञ करते हैं। और अर्जुन पूछ रहा है जो यज्ञ नहीं करता, भगवान बोलते हैं वो चोर है। भगवान एक टर्म्स यूज कर रहे हैं, चोर। चोर का अर्थ ये है, मान लीजिए कि किसी ने किसी को सैलरी पे रखा कुछ काम करने के लिए, और वो सैलरी तो ले रहा है लेकिन उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है,
तो उसको एक सेंस में चोर ही कहेंगे ना। तो भगवान देवताओं के माध्यम से हमको सब फैसिलिटी दे रहे हैं, और हम उस फैसिलिटी को तो ले रहे हैं, लेकिन बदले में जो हमको करना है वो हम नहीं कर रहे। तो हम तो फैसिलिटी की चोरी कर रहे हैं ना। तो इसलिए भगवान उनको बोल रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं करता, यज्ञ का अर्थ है निर्धारित कर्म, शास्त्रों के अनुसार जो हमारे लिए निर्धारित कर्म है उसको बोला जाता है यज्ञ। यज्ञ केवल कोई, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि अग्नि जलाना। अग्नि जलाना तो एक प्रकार का यज्ञ है, उसको बोलते हैं हवन यज्ञ। लेकिन सारों के जीवन में उनके वर्ण के अनुसार, उनके आश्रम के अनुसार, उनके जीवन की अलग अलग परिस्थिति के अनुसार एक एक निर्धारित कर्तव्य होता है। उस निर्धारित कर्तव्य को ही यज्ञ कहा जाता है। और जो उस निर्धारित कर्तव्य को नहीं करता और देवताओं से फैसिलिटी ले रहा है, तो भगवान बोल रहे वो क्या है? चोर है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया फिर भगवान ने, यज्ञ शिष्टाशनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, कि जो भोजन जो है वो भगवान को ऑफर नहीं करता और केवल अपने लिए बनाता है, अपने लिए ही खाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो चोर के समान है। ऐसा व्यक्ति जो है वो पाप कर रहा है, पाप खा रहा है ना। एक श्लोक भगवत गीता में, किसी को याद है श्लोक ये पुराने लोगों में से? भुंजते प्रभु ते जी, तो हम पापा। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व विषय हम्म। भुंजते ते तोघम पापा विपचन्ते आत्म काम। अर्थ क्या है इसका शॉर्ट में? जो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे ऑफर करके प्रसाद के रूप में पाता है वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे चोर हैं। उनको पाप लगता है। तो अभी हम ये जो देवताओं का, मनुष्य का और यज्ञ का और भगवान का क्या रोल है उस सीक्वेंस को समझते हैं। आपको अगर इसको याद रखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखो भगवान ने, यहाँ पे देव नहीं आएगा, वेद आएगा। यहाँ पे भगवान ने वेद बनाए। वेद यानी किस व्यक्ति के लिए उसका क्या निर्धारित कर्म है, वो कैसे पता लगता है? वेद से। ठीक है, निर्धारित कर्तव्य है, उसको कर्म भी बोलते हैं हम, साइंस उसको संस्कृत की भाषा में कर्म भी बोलते हैं। कि वेद से किस व्यक्ति का क्या कार्य है वो डिसाइड होता है, और उस कार्य को क्या बोलते हैं? निर्धारित कर्तव्य, यानी यज्ञ। भगवान ने वेद में बताया कि किसके लिए क्या कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को ही यज्ञ बोलते हैं। ठीक है। और जब वो यज्ञ किया जाता है तो वर्षा होती है, यानी देवता प्रसन्न होते हैं। और देवता प्रसन्न होते हैं तो हमको अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, और वो बाकी जीव जंतुओं को भी भोजन मिलता है। और हम लोग अपने आप को भी और सारे जीवों को भी फिर उस अन्न से जो शक्ति मिलती है उस शक्ति को भगवान की सेवा में लगाती है। तब ये सीक्वेंस जो है वो, तब ये चक्र जो है वो पूरा होता है। अब मान लीजिए कि हम लोग बस चक्र को यहाँ पे खत्म कर दे बस, और जीव से भगवान, ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ से हटा दे, तो ये सीक्वेंस पूरा नहीं होता। और जब ये सीक्वेंस पूरा नहीं होता ना, तो फिर जो देवता है वो हमको फैसिलिटी नहीं देते, हम भौतिक संसार में भी सुखपूर्वक नहीं रह पाएंगे। तो भगवान ये जो है एक तरह से कर्म कांड के सेक्शन को बता रहे हैं, जो कि वेदों में बताया जाता है। वेदों में 99% जो है वो कर्म कांड के बारे में विवेचना की जाती है। कर्म कांड का अर्थ है कि किस प्रकार का कर्म करके हम लोगों को क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सीक्वेंस बताने के पीछे भगवान का एक लॉजिक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। कृतज्ञता। एक कृतज्ञ व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के लिए धन्यवाद देता है और सदैव आभारी रहता है। जिसके हृदय में कृतज्ञता है उसका हृदय संतोष से भर जाता है। किसी ने सब कुछ ले लिया लेकिन फिर भी उसको कृतज्ञता नहीं है, तो उसको संतोष कभी नहीं होगा। हमें भगवान से इतना सब कुछ मिल रहा है, उसको लेके हमको कृतज्ञता होगी तो हृदय में संतोष भी आ जाएगा। तो अभी इस टर्म्स को
अच्छे से जानते हैं, कर्म के जो सिद्धांत है उसको डिटेल से। एक होता है विकर्म, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य है। अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए हम लोग शास्त्रों को कंसर्न ही नहीं करते, शास्त्रों को देखते नहीं है, मन मर्जी से अपने काम करते हैं, चाहे वो पाप भी करना हो। तो इस प्रकार के कर्म को क्या बोलते हैं? विकर्म, अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए। एक होता है कर्म कांड, कि अपनी भौतिक इच्छा को पूरा कर रहे हैं लेकिन शास्त्रों की लिमिट में रह के, इसको बोलते हैं निर्धारित कर्म। और एक होता है कर्म योग, यज्ञ के रूप में हम कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य समझ के कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य समझ के कर्म कर रहे हैं, यज्ञ के लिए, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। उसमें हमारी इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाएंगी, इच्छाओं के लिए अलग से कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको बोलते हैं कर्म योग। तो ये जो तीन टर्म्स है ना, ये भगवत गीता की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके आधार पे ही सारा जो है वो फ्लो चार्ट चलता है भगवत गीता का। विकर्म यानी शास्त्रों के विरुद्ध, कर्मकांड अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए शास्त्रों का जो एक पोर्शन है, मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा मुझे वो मिलेगा, उसको बोलते हैं कर्मकांड। केवल अपनी भौतिक इच्छाओं का ध्यान रखना। और कर्म योग क्या होता है? अपने निर्धारित कर्म को भगवान के लिए करना, अपने निर्धारित कर्म के फल को भगवान को देना। ऑलरेडी हमको भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, इसलिए ये समझना कि अभी हमारा कर्तव्य है कि जो हमको मिला है पहले उसका ऋण चुकाए, उसका कृतज्ञता शो करे भगवान को। हमको मनुष्य जीवन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, पूरे सूर्य चंद्रमा दे दिया, हमको फैमिली दे दी, हमको खाने पीने के लिए दे दिया, रहने के लिए दे दिया, सब कुछ दे दिया, मनुष्य जीवन दे दिया। तो हमको ये समझ आना कि हमको सब कुछ दे दिया भगवान ने ऑलरेडी, और अब हमारा कर्तव्य है भगवान के लिए कुछ कर्म करना। ऐसी चेतना में जो व्यक्ति आता है ना और कर्म करता है, उसको बोलते हैं कर्म योग। ठीक है, तो पाप कर्म तो बिल्कुल गलत है, कर्मकांड ठीक है, क्योंकि उससे हमारी धीरे धीरे उन्नति होगी, और कर्म योग तो बेस्ट है। हम लोग तुरंत अपनी चेतना में विकसित हो जाएंगे कर्म योग अगर करेंगे। और एक बात सुन के आपको बहुत सरप्राइज होगा, बहुत सारे लोग जो है वो भक्त बन जाते हैं, भक्ति जीवन में आ जाते हैं, लेकिन वो करते रहते हैं क्या? कर्म कांड। भगवान हम माला कर रहे हैं, हमको ये दे दो। भगवान ये गलत नहीं है, देखो यहाँ पे गलत नहीं दिखाई दे जाया रहा है इसमें, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, ये प्रोसेस है आगे बढ़ने की। लेकिन ये एक जो अच्छे स्तर का भक्त होता है ना, उसकी चेतना नहीं है। ये जो है वो एक कनिष्ठ भक्त होता है, नया भक्त होता है, कि जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और भगवान की भक्ति कर रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन एक जो उन्नत भक्त होता है ना, वो अपनी भौतिक इच्छाओं के वेग से प्रभावित नहीं होता और भक्ति करता है अपना कर्तव्य समझ के, चाहे उसको अच्छा लग रहा है चाहे उसको बुरा लग रहा है। अभी देखो, मान लो आज आपको क्लास सुनना अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हो, कल आपको क्लास सुनना बुरा लग रहा है, भारी लग रहा है, आप नहीं सुन रहे हो, तो ये हो जाता है कर्म कांड। आपको आज जब करना अच्छा लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है जब करने से, सेवा करने से, तो आप कर रहे हो। कल को आपको सेवा करने से खुशी नहीं मिलेगी, आपको भारी लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा, और आप नहीं करोगे तो छोड़ दोगे। तो वो जो सेवा आप कर रहे थे जब आपको अच्छा लग रहा था, और जब अच्छा नहीं लग रहा था आपने छोड़ दिया, वो सेवा एक्चुअल में कर्म योग नहीं है, वो है कर्म कांड। कर्म योग क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति आए, हम अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करेंगे। तो भगवान अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम युद्ध का त्याग मत करो, कोई भी परिस्थिति आए, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, वही तुम्हारे लिए यज्ञ है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए यज्ञ होता है, निर्धारित कर्म होता है धर्म की स्थापना करना, और युद्ध करने से धर्म की स्थापना हो रही है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यज्ञ है। और यज्ञ करने से थोड़ी ना पाप लगता है, यज्ञ करने से तो व्यक्ति मुक्त होता है। और तुम अपने जो यज्ञ कर रहे हो उसमें फल की भी कोई डिमांड ना करो, फिर तो तुम्हारा यज्ञ जो बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? चलिए,
आपका कुछ प्रश्न होगा तो बस। तो फिर अर्जुन पूछ रहे हैं, देखो अर्जुन के जो प्रश्न है ना वो ऐसे विम्सिकली कोई प्रश्न नहीं है, लॉजिकल प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भी। फिर अर्जुन प्रश्न प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, आप बोल रहे हो कि त्याग त्याग नहीं करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, तो जो त्याग कर देता है क्या उसका कुछ कर्तव्य नहीं होता क्या? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे उन्नत हो जाता है उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, तो सही है, उसको कोई भौतिक कर्तव्य बचता ही नहीं क्योंकि उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। इसलिए उसको कुछ कर्तव्य करने की अच्छा नहीं जरूरत नहीं है। उसके लिए ज्ञान का मार्ग, त्याग का मार्ग अच्छा है क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा मन से भी खत्म हो गई है। वो वाणी से भी किसी चीज की डिमांड नहीं करता, शरीर से तो एक्टिविटी करता ही नहीं। अर्जुन तुम ठीक बोल रहे हो, ऐसे व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी है। तो अर्जुन ने फिर भगवान की इस बात को पकड़ लिया, भगवान मेरी भी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। मैंने आपको कितनी बार बोल दिया, मेरे को ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना मेरे को राजा बनने, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मैं क्यों लड़ू फिर भगवान ने पकड़ लिया। भगवान बोल रहे हैं कि तुम दूसरों को शिक्षा देने के लिए लड़ो, तुम अपने कर्तव्य के लिए लड़ो। तो फिर अर्जुन बोल रहा है ऐसा किसी ने किया है क्या कि उसकी इच्छा नहीं है फिर भी वो कर्म कर रहा है? भगवान बोल रहे हैं हाँ किया है। किसने किया है? जनक महाराज ने किया। तो भगवान अर्जुन को हर तरह के उनके जो डाउट है, जहां भी अर्जुन कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा है, भगवान उस क्वेश्चन को टेक्निकल तरीके से उत्तर कर रहे हैं। अगर हम लोग इस तरह से उसको समझते हैं तो हम भी अपने जीवन में देखेंगे, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम लोग फंस जाते हैं। तो अगर हम भगवत गीता को ऐसे थोरली जानेंगे ना, स्टेप वाइज, तो हमको भी समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं लीडर हूँ, मान लो अभी कोई किसी आध्यात्मिक जीवन में करने के लिए कोई लीडर है, और वो बोल रहे हैं कि मेरे को तो कुछ कर्म करना ही नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए नहीं। लेकिन भगवान यहाँ पे उसको भी कर्म करने के लिए बोल रहे हैं कि तुमको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, तुम्हारी कोई भौतिक इच्छा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करो। और उसका उदाहरण दे रहे हैं राजा जनक। राजा जनक तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान की शक्ति सीता माता जिनके घर में है, जिनका वो लालन पालन करते हैं, ऐसे राजा जनक भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बचपन में ही उनको भगवान का दर्शन हो गया, फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, दूसरों के सामने एक आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत करते, कर्म करते हैं। अमरीश महाराज भगवान की चेतना में है हमेशा, फिर भी संसार में कर्म करके दिखाते। तो 20 श्लोकों तक भगवत गीता का जो हमारा एक पोर्शन है, कर्म योग का एक जो पोर्शन है, वो हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। और इसके बाद और डिटेल में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछेंगे, भगवान उनका उत्तर देंगे, वो सब हम जानेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ चंदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ना ये है कि जैसे आपने कहा कि माला जप करते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ भक्त, तो वो इच्छा आवाज नहीं आ रखते रही हैं कि प्रभु जी, मुझको दोबारा रिपीट कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माला जब सुना, बस मुझे किसी को सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। जी। हाँ तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया ना कि कुछ भक्त जो हैं वो माला जप करते हैं तो उनकी भी इच्छाएं होती है कि भगवान मुझे ये दे दें वो दे दें, मतलब रहती है कुछ ना कुछ उनकी इच्छाएं। तो लेकिन अब कुछ भक्त हैं, जैसे कि अब मैं अपने बताऊं तो मैं भी माला जप करता हूँ तो मेरी भी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो क्या वो गलत है? क्योंकि देखो यहाँ नहीं पर इच्छा तो खत्म नहीं हो रही है ना कुछ तो इच्छा है। नहीं, आध्यात्मिक इच्छा गलत नहीं है, ये तो ठीक ही है। अच्छा अच्छा। ये तो हमारा
स्वरूप है, ये तो हमारा नित्य स्वरूप है, भगवान की सेवा करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के साथ जाना, भगवान के धाम में जाना। ये जो डिमांड है वो भौतिक डिमांड नहीं है, ये तो करनी ही है। ये तो हम अपने आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का जो स्वभाव है, स्वधर्म में स्थापित होने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। और और प्रभु कोई जी आपने एक बात बताई कि जैसे यज्ञ करने से जो है देवी देवता खुश होते हैं, ठीक है, तो यज्ञ करने से वो खुश होते हैं, तो मतलब अब हम उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, जैसे अब मेन तो भगवान है, तो अब मैंने सुना है कि जो मतलब बाकी जो देवी देवता हैं वो भी उनकी सेवा के लिए ही वो काम करते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए मतलब तब करेंगे, तो वो सब तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे ना। तो मैंने बताया ना कि वो जो पोर्शन है, भगवान उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कर्म कांड का पोर्शन है ना। भगवान बता अच्छा रहे हैं कि कैसे देवी देवताओं के माध्यम से भी तुम मेरे तक आ सकते हो, उसको बोलते हैं कर्म कांड। भगवान वो नहीं बोल रहे कि यही अच्छा बेस्ट है। अच्छा आगे भगवान बोलेंगे कि अच्छा मेरे लिए कर्म करो, मैं ही विष्णु ही सब कुछ है, विष्णु की भक्ति करने से देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी, वो आगे आएगा 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में। बस भगवान एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे कर्म कांड जो वेदों का एक पोर्शन है उसको बता रहे हैं भगवत गीता में, बस 7 श्लोकों में। और प्रभु जी जैसे आपने बताया कि एक चीज हमने वो कि कर्म योग, कि हमें बिना फल के ही जो है कर्म करना है, जैसे कि हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करना है हमें। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल की जैसे कोई नया स्टूडेंट है या कोई भी नया है जैसे, तो वो कुछ चीज लाइफ के लिए चूज करना चाहता है, तो उसे पता कैसे चलेगा, जैसे कि उसने तो एक गोल सेट कर लिया ना कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो वो तो गोल है, तो वो उस बहुत चीज अच्छा के प्रश्न लिए है, मैं समझ गया प्रभु जी आपका काम कर रहे हैं ना। प्रश्न, ये कल की क्लास में आएगा। भगवान यही बोलेंगे अच्छा अच्छा कि जो जिनके अंदर हृदय में भौतिक इच्छा है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उनको डिस्टर्ब ना करे, धीरे धीरे उनको उसी काम के माध्यम से भगवान से जोड़े। कल हम इसको और एक्सप्लेन ठीक करेंगे, ये श्लोक आएगा, भगवान बोल ठीक है रहे हैं। प्रभु, अर्जुन पूछेगा ये प्रश्न ठीक है प्रभु। कि किसी की भौतिक अच्छा इच्छा अच्छा है, वो कैसे फिर आगे बढ़ेगा, फिर भगवान उत्तर देंगे। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऑथेंटिक है। अर्जुन के भी यही आ रहा है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, माता जी, अगर किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लोग कल और कर्म योग के जो कुछ सिद्धांत है और अर्जुन के कुछ प्रश्न है कर्म से संबंधित, उनको जानेंगे अच्छे से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद जी हरि।